हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपकी 3 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। तो 3 मई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। आज आपके सेकंड शिफ्ट में 3 मई में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में कराए गए सभी प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे और सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस टाइम भारत की साक्षरता दर कितनी थी। देखिए दोस्तों, 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो 18% थी। ठीक है दोस्तों, तो 18% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक हैं गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित 2015 की ब्रिटिश जीवनी पर आधारित क्या एक फिल्म है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ए लाइफ ऑफ ए जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट कैनिंगल। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को और दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो जो विंबलडन है वो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और 1877 के बाद से यह प्रतियोगिता विंबलडन के लंदन उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती रही है। ठीक है, तो विंबलडन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है। देखिए दोस्तों, जो पंचामृत योजना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। अपने राज्य के किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने तथा किसानों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए दोस्तों, किसी अम्ल और किसी क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन इसे कहा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है ये भरतनाट्यम से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 2008 से 2010 के बीच कौन सी मंदी थी। तो 2008 से 2010 के बीच की जो मंदी थी उसे आर्थिक मंदी कहा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडारकर ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बता दूं, आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी और ब्रह्म समाज की किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक टीम में वो 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। देखिए दोस्तों, टेनिस के एक मुकाबले में प्रत्येक टीम में एक एक खिलाड़ी खेलते हैं तथा जो युगल मुकाबला होता है, ठीक है, उसमें दोनों टीम से दो दो खिलाड़ी खेलते हैं। सिंगल में एक और डबल्स में कितने खेलेंगे, पर टीम से 2 प्लेयर खेलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का न्यायालय है। तो देखिए दोस्तों, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसका क्या है, खुद का न्यायालय, और दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है। ठीक है,
तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट शिफ्टों के लिए बता दूं, जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो ये आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बिहू किस राज्य का नृत्य है। बिहू की अपनी बात करते हैं तो बिहू जो है वो असम राज्य का नृत्य है, तो असम आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज है वो 1665 में की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सरोजा अवार्ड किसे दिया गया था। देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने अलवर के कला कॉलेज की NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना व प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र व 3.5 लाख रुपए बतौर पुरस्कार देकर क्या है इस अवार्ड से सम्मानित किया है, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सल्तनत काल में उलेमा क्या है। देखिए दोस्तों, वे पैगंबर के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। पैगंबर साहब का कहना था कि सभी अच्छे बादशाह और अभिजात वर्ग के लोग उलेमा निवास स्थान पर जाते थे। बादशाह का स्थान उलेमा के बाद आता था। सभी उलेमा का आदर करते थे। जिन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता था वह क्या थे, उलेमा कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम के मुख्य कार्य होते हैं कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती हैं, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भोजन संग्रह करता है, किनारे की ओर पानी के प्राश्रव्य संवहन में क्या मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अमजद अली खां ये सरोद वादक है। ठीक है दोस्तों, तो सरोद वादक आपका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया सराफत अली खां किससे संबंधित हैं। तो ये शास्त्रीय गायक हैं। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।